ऐसी स्थिति किसी के साथ हो कि उसे यह समझ ना आ रहा हो कि मेरे धन का आगमन और निकासी ये दोनों मेरे हाथ में नहीं है, यानी हम जिसे कहते हैं कैश फ्लो। मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पास या उस व्यक्ति के पास में धन कितना है। हो सकता है कि धन प्रचुर मात्रा में सेव किया हुआ बैंक्स में हो, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, आज जो आमदनी है, वो एक तो निश्चित नहीं है। अगर निश्चित है तो खर्चे निश्चित नहीं है। जितना पैसा आता है उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। यानी ले देकर हम इसे बोलते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो है वो अगर बाधित हो रहा है या कम हो रहा है तो उससे हमें ये परेशानियां आने लग जाती है। और ऐसे समय में ये भी विचार आता है कि कोई एक कार्य और कर लिया जाए या घर के किसी एक सदस्य को कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे धन की जो कमी है वो ना फेस करनी पड़े, और जो पैसा हमने सेव करा हुआ है या जो सामान हमने लेकर रखा हुआ है पैसे की जरूरत के लिए उसे बेचना ना पड़ जाए। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि मन बहुत परेशान रहता है। इतना मन परेशान रहता है कि करें तो करें क्या, यानी ये नहीं समझ में आता कि चिंता किस बात की लगी हुई है, या घर के किसी एक व्यक्ति को बिना मतलब में भय लगा रहता है हमेशा। अब ये जब भय की स्थिति होती है किसी के साथ में और उससे पूछा जाए कि किस बात का भय लग रहा है, तो ये बात का जवाब ना दे पाए कि मुझे भय किस बात का है। अब ऐसे में मैं आपको 2-3 उपाय बताता हूं, और ये उपाय अगर आप नियमित तौर पे करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि कम से कम इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शन करने जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पण जरूर किया कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि जो जल आप अर्पण करेंगे वो अपने घर से लेकर जाएं आप। दूसरा ये है कि आप अपने घर में चांदी एकत्रित करना शुरू कर दीजिए। अब इसके लिए मैं आपको इतना बताता हूं कि जितनी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से ही चांदी खरीदा कीजिए। वर्ष में एक बारी ही भले थोड़ी सी चांदी खरीद लिया कीजिए, और नहीं तो कम से कम एक कॉइन, एक सिक्का चांदी का जरूर खरीद कर अपने पास जोड़ना शुरू कर दीजिए। इससे घर में बरकत पड़ेगी। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब धन रुकना शुरू हो गया है। कुछ थोड़ा सा एक भी बात का ख्याल रखिए कि दान आपने कुछ इस प्रकार करना है कि जैसे कोई बीमार है तो उसको कोई दवाई लेकर देनी है, तो ये एक ऐसा दान है जिसमें आपको किसी प्रकार का वहम नहीं होना चाहिए कि मैं ये दूं या ना दूं। क्योंकि आजकल यदि किसी को ये कहा जाता है कि कुछ दे दीजिए तो पहले सवाल ये आता है कि ये दान देने से कहीं हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो बेहतर तो यही होगा कि किसी आश्रम में जाकर आप थोड़ा सा दान देकर आएं, और दवाइयों का दान हो तो बहुत अच्छा है। कम से कम माह में एक बारी अमावस वाले दिन आपके घर में जो डब्बे में आटा होता है, जो डब्बे से आटा निकालकर आप घर में गूंदते हो, उसी आटे में से जितना भी आप 1 कटोरी 2 कटोरी जितना भी आप निकाल सकते हो, आप वो आटा किसी गरीब को जरूर दिया कीजिए अमावस वाले दिन। और ये नहीं तो गरीब ना मिले या कोई मजदूर ना मिले, तब आप उसे आप किसी धर्म स्थान पर देकर आ सकते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें समय तो लगेगा, लेकिन ये उपाय मैंने कुछ साल पहले कहीं सुना था और उसके बाद कुछ जगह पर प्रयोग भी किया है, और मुझे इसके बहुत अच्छे प्रभाव मिले हैं। तो मन में आया कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। देखिए, हमें 12 स्थान का पानी एकत्रित करके एक शीशे के जार में रखना है। अब 12 स्थान का पानी आपके घर का पानी हो गया, मंदिर का पानी हो गया, हैंडपंप का पानी हो गया, किसी कुएं का पानी हो गया, गंगा जल हो गया, शमशान घाट का पानी हो गया, वर्षा का पानी हो गया, हो सके तो समुद्र का पानी हो गया। ऐसे आपने 12 स्थानों का पानी जो है उनको एकत्रित करके एक कांच के जार के अंदर, जिसका ढक्कन भी कांच का हो, उसे आपने अपने घर में किसी स्थान पर रख देना है। अब इसके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि किस दिशा में रखना है या कहाँ रखना है। आप उसे संभाल के रखिए घर में, और कुछ समय के बाद में, महीने 2 महीने में वो पानी या तो गंदा हो जाएगा या सूख जाएगा। तब आप उस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए यदि वो गंदा हो जाता है तो। ऐसा कार्य आप साल में एक बारी और कर दिया कीजिए तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और आपको भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब आपका ध्यान जो है कुछ इस तरह से केंद्रित होने लग गया है कि आप अपने पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं। यदि कोई साथ में एक्स्ट्रा इनकम का आपका कोई विचार बन रहा हो तो आप उसके बारे में भी काम करके आप कोई ना कोई इनकम जनरेट कर सकेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, मुझे कमेंट्स ज़रूर करते रहा कीजिए ताकि मैं आपको और वीडियोज़ ला के दूँ, और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।